अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर। कहने को तो तीनों बहन भाई हैं, एक ही बाप की औलाद, लेकिन इनमें से महविश सबसे ज़्यादा घटिया निकली। अब यहाँ पर दानिश, जिसमें इंसानियत बाकी है, जो महविश के बहकावे में आकर महानूर को किडनैप तो कर चुका है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था। अब यहाँ पर उसकी किडनैपर से मुलाकात हुई तो किडनैपर उसे कह देता है, यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है, इस हालत में भी वो कितनी प्यारी लगती है। जिस पर दानिश किडनैपर को शटअप कॉल देता है और उस लड़की से दूर रहने का कहता है कि जो जितना कहा है उतना ही करना, तुम कुछ और करने की हिम्मत की ना, जान से मार डालूंगा। दानिश शटअप कॉल देते हुए यहाँ से चला तो गया, लेकिन फिर भी दिल में एक हलचल सी थी कि किडनैपर ने यह बात की है तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो बस यही सोचते हुए वो वापस पलटता है, वापस आता है कि देखूं तो सही, कहीं इसकी नीयत तो खराब नहीं, क्योंकि बाकी दो किडनैपर्स भी यहाँ से जा चुके थे और ये अकेला ही था। ऐसे में वो यहाँ आया तो महानूर के चीहो पुकार की आवाज़ सुनी, जो मदद के लिए पुकार रही थी, और ऐसे में दानिश खुद को रोक ना सका। अब महानूर के सामने तो उसने जाना ही था, क्योंकि किडनैपर की अच्छी खासी धुलाई कर दी उसने, और उसके बाद महानूर से माफ़ी भी मांगी और उसे घर छोड़ने का वादा भी किया। महानूर डरते हुए दानिश के साथ गाड़ी में बैठकर घर वापस आने लगी, लेकिन दानिश ने उसे रास्ते में ही उतार दिया कि घर वापस लेकर जाऊंगा तो कोई देख लेगा, इसलिए यहाँ से तुम्हें खुद ही जाना होगा। तो महानूर बस अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी से निकली, और ऐसे में दानिश ने रिक्वेस्ट भी की कि इस बारे में किसी को ना बताना कि तुम किडनैपर्स को जानती हो, यानी कि हमें जानती हो। तो महानूर भी ठान लेती है कि वो नहीं बताएगी, क्योंकि दानिश ने उस पर एहसान किया, उसे रिहाई दिलवाई, तो वो भला क्यों किसी को बताएगी। दूसरी तरफ किडनैपर महविश को फ़ोन करते हुए बता देता है कि दानिश ने उसे घर छोड़ने का वादा किया है और घर छोड़ने गया है। ऐसे में महविश को काफ़ी गुस्सा आया और वो गुस्से से कहने लगी, पकड़ो जाकर उसे घर तक नहीं पहुंचना चाहिए, मैं तुम लोगों को जान से मरवा दूंगी। अब यहाँ पर महविश भी दानिश के आमने सामने आ गई और यहाँ पर उसका गिरेबान पकड़कर उसे वार्न करने लगी कि मेरे मामलात से दूर रहो। तुम्हें किसने कहा था महानूर को रिहाई दिलवाओ? जब मैंने उसके लिए जो फैसला किया था वही होना चाहिए था। दानिश अब महविश को बताने लगा कि उसकी बुरी नीयत थी महानूर पर। तुम जानती हो मैं महानूर के सामने जाना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसके सामने जाऊं। महविश को ये सुनकर भी जरा ताज्जुब ना हुआ। बुरी नीयत थी तो क्या होता, क्या ही कर लेता, एक दो दफा कुछ कर लेता तो क्या बिगड़ जाता उसका। लेकिन तुमने जो हरकत की है ना, बहुत बुरी की है। सलाम है वैसे महविश की अकल को। औरत होते हुए भी दूसरी औरत की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। अगर यही सब कुछ इसके साथ होता तो क्या तब भी यही सब सोचती। ऐसे में दानिश ही इंसानियत दिखाता है और इस चीज़ से महानूर को बचाता है। खैर यहाँ पर महविश बता चुकी है कि वो किडनैपर्स को फिर से ऑर्डर दे चुकी है कि वो महानूर को घर तक नहीं पहुँचने देंगे, जिस पर दानिश और भी ज़्यादा परेशान हो गया कि अब उसे घर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि अब के बाद महानूर उनके हत्थे चढ़ गई ना तो वो इंसान महानूर को नहीं छोड़ेगा, उसकी इज्जत की धज्जियाँ बखेर देगा। खैर यहाँ पर दानिश भी महानूर का पीछा कर रहा है कि वो घर तक पहुंच जाए, तो दूसरी तरफ किडनैपर्स भी महानूर तक पहुंच चुके हैं। महानूर जिसके पाँव में कुछ चुभा और वो बैठकर निकालने लगी, तो फिर ऐसे में किडनैपर्स को देखा तो यहाँ से भागने लगी। भागते भागते अब के बार वो जैन से जा टकराएगी, जो कि गलियों पर सड़कों पर मारे मारे फिर रहा है सिर्फ महानूर को ढूंढने के लिए। तो ऐसे में वो जैन से टकराई और अब सेफ हैंड में पहुंच चुकी है। जैन महानूर को देखते ही चौंक गया और महानूर भी जैन को। खैर यहाँ पर जैन ने देखा कि पीछे से किडनैपर्स भी आ रहे हैं जो कि महानूर को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अब जैन को देखते ही किडनैपर्स यहाँ से दुम दुबाकर भाग जाएंगे और जैन महानूर को लेकर घर आ जाएगा। लेकिन ऐसे में दानिश भी किडनैपर तक पहुँच जाएगा और उनकी अच्छी खासी धुलाई करेगा कि जब तुम्हें कहा था कि उस तक अब नहीं पहुँचना, मैंने उसे घर छोड़ने का वादा किया था, तो तुम लोग उसके पीछे क्यों गए? तो किडनैपर्स बताएंगे कि महविश ने दोबारा से हुक्म दिया था। खैर यहाँ पर अब महविश क्या ही कर सकती है, क्योंकि महानूर घर पहुंच चुकी है। अब तो महविश को अपनी शादी की तैयारियां करनी है और दिल में एक खौफ है, एक डर है कि कहीं महानूर सबको हकीकत बता ना दे। लेकिन दानिश के एहसान की वजह से महानूर किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन है, हकीकतें कब तक छुपती हैं? हकीकत तो एक दिन सामने ही आती है, सच सामने आ ही जाता है, और ये सच तब सामने आएगा जब महविश की शादी होगी और शादी वाले दिन जैन को मालूम पड़ जाएगा
कि मैविश ही थी जिसने किडनैप करवाया था महानूर को। होप्सो महानूर उस वक्त रोते हुए अपनी माँ को बता रही होगी कि वो इस शादी में शिरकत नहीं करेगी क्योंकि मैविश ने उसे किडनैप करवाया। और ये सब कुछ होप्सो उस वक्त जैन साहिब सुन लेंगे और फिर वो भला ये शादी कैसे करेंगे। तो फिर बस स्टेज पर ऐसे ही बैठना है मैविश को बगैर हस्बैंड के और फिर इसके बाद घर वापस चले जाना है क्योंकि जैन इसको रुखसत करवा कर तो नहीं ले जाएगा और यही सज़ा मैविश के लिए बहुत बेहतरीन है।